एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर द फ्यूज़न ऑफ ओवम विद द स्पर्म, तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और फिर जाइगोट के अंदर क्या होता है कि क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो क्लीवेज जो है, जैसे मैंने बताया था कि टाइप ऑफ माइटोसिस है। ठीक है, तो इस क्लीवेज में और जो नॉर्मल सेल हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड करते हैं, कहीं के भी सेल जब नॉर्मली जो डिवाइड करते हैं वो जो सेल डिवीज़न होती है, और ये जो क्लीवेज डिवीज़न है, इनमें क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लीवेज जो है वो जनरली होता कहाँ पे है, तो क्लीवेज डिवीज़न जो है वो हमेशा कहाँ पे होगा, तो ये जाइगोटिक सेल में होता है। ठीक है, दो तरह के सेल के अंदर जो है वो क्लीवेज डिवीज़न हो सकता है। एक तो जाइगोटिक सेल, ठीक है, जो जाइगोट के सेल है उनके अंदर, और दूसरा जो है ये कहाँ पे होता है, तो जो पार्थेनोजेनेटिक सेल होते हैं, जो कि जो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेटिक सेल और जाइगोटिक सेल के अंदर जो डिवीज़न होता है वो कहाँ होगा, क्लीवेज। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी के सेल भी जो है वो क्लीवेज से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट अकर्स इन zygotic cell and parthenogenetic cells। ठीक है, जबकि जो सेल डिवीज़न अगर देखें हम लोग, तो सेल डिवीज़न जो है जनरली हमारे बॉडी के जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं, तो सेल डिवीज़न के थ्रू। सेल डिवीज़न हमारे नॉर्मल सेल्स में होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट अकर्स इन नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जो है वो नॉर्मली सेल डिवीज़न के थ्रू डिवाइड करते हैं, जबकि जो जाइगोटिक सेल और जो पार्थेनोजेनेटिक सेल होता है उनके अंदर जो डिवीज़न होती है उसे हम क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम क्लीवेज में देखें और सेल डिवीज़न में देखें, तो जो क्लीवेज होता है वो एज़ कम्पेयर टू सेल डिवीज़न बहुत फास्ट डिवीज़न होता है। ठीक है, बहुत फास्ट क्या होता है, सेल 1 से 2 में, 2 से 4 में, फिर उसके बाद जो है वो छोटे छोटे डाउटर सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत फास्ट होता है क्लीवेज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस ठीक है, इट इज़ अ वेरी फास्ट डिवीज़न। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखो, अगर सेल डिवीज़न को अगर हम देखते हैं तो सेल डिवीज़न जो है वो स्लो डिवीज़न होता है। तो इट इज़ अ स्लो डिवीज़न। ठीक है, ये जबकि क्या होता है, स्लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम सेल डिवीज़न में और क्लीवेज में देखें, तो सेल डिवीज़न में जो सेल डिवाइड करके जो डाउटर सेल्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, जबकि नॉर्मल सेल जब डिवाइड करते हैं तो उनके डाउटर सेल्स को हम डाउटर सेल्स ही बोलते हैं और किसी स्पेशल नाम से उनको हम इंडिकेट नहीं करते। ठीक है, जब क्लीवेज में जो डाउटर सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। देखा था हम लोगों ने, ब्लास्टोमेयर्स बना था, फिर वो ब्लास्टोमेयर्स जो है फिर उसे एक स्टेज आता है जब हम उसे मोरुला बोलते हैं, फिर वो गैस्ट्रोला में डेवलप करता है, फिर गैस्ट्रोला फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और फिर ब्लास्टोसिस्ट ही क्या होता है, यूट्रस के इंटरमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाता है, और वही 9 मंथ वहाँ पे न्यूट्रिशन गेन करके बेबी में डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डाउटर सेल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें हम लोग सेल डिवीज़न में, यहाँ पे हम कुछ स्पेशल नाम से इसको जानते नहीं हैं, तो डाउटर सेल इज कॉल्ड डाउटर सेल।
इसके बाद अगर हम देखें क्लीवेज में, तो क्लीवेज में क्या होता है कि फास्ट डिवीज़न की वजह से एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए ज़्यादा, इट मीन्स क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो क्लीवेज डिवीज़न में बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू सेल डिवीज़न अगर क्लीवेज में देखें तो ऑक्सीजन कंजप्शन इज़ हाई। ठीक है, जबकि सेल डिवीज़न में हम लोग देखें यहाँ पे तो ऑक्सीजन कंजप्शन जो है एज़ कम्पेयर टू क्लीवेज ये लो होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिवीज़न देखें और अगर सॉरी डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो हर डिवीज़न के बाद इंक्रीज़ करता है। हम नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रेशियो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लीवेज में क्या होगा कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो आफ्टर ईच डिवीज़न जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अगर सेल डिवीज़न में हम लोग देखें तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है वो हर डिवीज़न के बाद जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नॉट द नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेशियो, ठीक है। तो क्लीवेज में क्या होगा कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होगा वो हर डिवीज़न के बाद इंक्रीज़ करेगा, जबकि अगर सेल डिवीज़न में नॉर्मली हम देखें तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो वो हर डिवीज़न के बाद क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो increases after each division, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे सेल डिवीज़न में हम देखें तो सेल डिवीज़न में क्या होगा, न्यूक्लियस एंड cytoplasmic ratio remains constant after each division, ठीक है। तो ये जो है वही यही आपको देख सकते हो आपकी 4-5 जो है वो मेन डिफरेंस है क्लीवेज और सेल डिवीज़न में। तो ये आपका मैंने सोचा बता दूँ इसे भी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि नॉर्मल सेल डिवीज़न और जो क्लीवेज है वो में डिफरेंस क्या है, और क्यों हम जाइगोटिक सेल जब हम देखते हैं तो जाइगोटिक सेल जो है वो नॉर्मली सेल डिवीज़न से डिवाइड नहीं करते हैं बल्कि क्लीवेज शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की कंजप्शन हाई होती है और इनका जो रेशियो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो हर डिवीज़न के बाद इंक्रीज़ करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, इसलिए बहुत फास्ट, क्योंकि इनके सेल जो है वो बहुत रैपिडली बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, जबकि सेल डिवीज़न जो है वो नॉर्मली सेल जो है वो स्लोली डिवाइड करके 1 से 2 में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो था ये बेसिक जो डिफरेंस था क्लीवेज और सेल डिवीज़न में वो आपको यहाँ पे बताया गया, और बाकी जो चीज़ था वो इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन में आप लोग को बता दिया गया था। और बस इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।